రంగారెడ్డి జిల్లా కంచ గచ్చిబౌలిలోని 400 ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వానిదేనని టీజీఐఐసీ చేసిన ప్రకటనను హెచ్సీయూ అధికారులు ఖండించారు. టీజీఐఐసీ చేసిన ప్రకటనపై తాజాగా హెచ్సీయూ రిజిస్ట్రార్ స్పందించారు. 2024 జూలైలో అక్కడ ఎలాంటి సర్వే నిర్వహించలేదని, ఇప్పటి వరకు భూమి ఎలా ఉందని ప్రాథమిక పరిశీలన మాత్రమే చేశారని తెలిపారు. హెచ్సీయూ హద్దులు అంగీకరించినట్లు టీజీఐఐసీ చేసిన ప్రకటనను ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు భూమి సరిహద్దులు గుర్తించలేదన్న రిజిస్ట్రార్ దీనిపై హెచ్సీయూకి సమాచారం ఇవ్వలేదని, ఆ భూమిని వర్సిటీకే ఇవ్వమని చాలా కాలంగా కోరుతున్నామని ప్రకటనలో తెలిపారు. లేనని తాజాగా టీజీఐఐసీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ భూమి యజమాని తానేనని కోర్టు ద్వారా గవర్నమెంట్ నిరూపించుకుంది. ప్రైవేటు సంస్థకు 21 ఏళ్ల క్రితం కేటాయించిన భూమిని కోర్టు ద్వారా దక్కించుకుంది. అభివృద్ధికి ఇచ్చిన భూమిలో చెరువులు లేవని, సర్వేలో 1 అంగుళం భూమి కూడా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీది కాదని తేలినట్లు టీజీఐఐసీ తన ప్రకటనలో తెలిపింది. साक्षी 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 आप क्यों सरकार के खिलाफ क्यों विरोध कर रहे हैं इधर? क्योंकि हमको अपना वो 400 एकड़ जमीन चाहिए। आज वो 400 एकड़ जमीन हड़प रहे हैं, कल हमारा क्लासरूम हड़पेंगे आके, तो हम उस समय पे क्या करेंगे? उस समय तो हमारे बच्चे, जो इतने सारे बच्चे यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, उनका डिग्री व्यर्थ हो जाएगा ना। तो हम अपने उस 400 एकड़ जमीन के लिए लड़ रहे हैं। बस ये सवाल है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला की ये 400 एकड़ जो लैंड है वो तेलंगाना सरकार का है। रजिस्ट्रार ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई भी पैमाना नहीं, ऐसा कोई भी नापी नहीं हुआ है उस लैंड का जो सरकार को बिलोंग करता है। तो हम ऐसा नहीं जानते कि वैसा कोई भी लैंड बिलोंग करता है। रजिस्ट्रार ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लैंड अभी भी यूनिवर्सिटी का है। तो अगर ऐसा है तो ये सरकार और रजिस्ट्रार वीसी की मिली भगत है। हमारी लड़ाई हर उस इंसान के खिलाफ है जो 400 एकड़ जमीन हमसे छीनना चाहते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार और वीसी क्यों ना हो। रजिस्ट्रार क्या बता रहे हैं आपको? वो बता रहे हैं कि वो लैंड की नापी अभी तक नहीं हुई है, आने वाले समय में नापी होगी, नापी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज ने सीएमओ ने ऑफिशियली एक प्रेस नोट रिलीज किया, वो सरकार का जो लैंड है इससे पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के समय पे, तो फिर तो ये मिली भगत हुई ना। सीएमओ कुछ रिलीज कर रहे हैं या रजिस्ट्रार वीसी कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये तो स्टूडेंट्स को गुमराह करने की बात है। कुछ क्लियर बता नहीं रहे कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। रजिस्ट्रार और वीसी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए अगर वो गलत नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप अभी क्या कहना चाहते हो? ये गलत सरकार का है, नहीं तो रजिस्ट्रार का है? अब ये मिली भगत तो हमको समझ में, क्योंकि हम रजिस्ट्रार से सुन रहे हैं कि उस लैंड की नापी नहीं हुई है और उधर सीएमओ से नोटिस आ रहा है कि उस लैंड का ऑलरेडी बिक्री हो चुका है। तो हम नहीं जानते इसके बारे में। और हमने कहा, मैंने साफ साफ कहा, हमारी लड़ाई हर उस इंडिविजुअल, एबीवीपी की लड़ाई हर उस इंडिविजुअल से है जो उस 400 एकड़ के अगेंस्ट है। थैंक यू। फाइनली आखिरी सवाल है, आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड करें? हमारा डिमांड है वो 400 एकड़ हमको वापस चाहिए, बस। एक मिनट से बात करेंगे, बाद में हम लेंगे। आइए, आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम मुशाहिद अहमद है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। आज कंटिन्यू 1 मंथ हो गया है हम अपनी एचसीयू लैंड के लिए, एचसीयू बायोडायवर्सिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से पहले कभी यहाँ पे जब से कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई है, ये पुलिस भेजते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हमारी बहनों के साथ, लड़कियों के साथ, फीमेल के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करते हैं जो कि बर्दाश्त के नाकाबिल है। सवाल है कि आज ने मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ऑफिशियल नोट आया था, ये सरकार जो 400 एकड़ का जो लैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि तेलंगाना सरकार का है लैंड। सर, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला, हमने एडमिन से जाके लड़े थे, कोई फैसला हमने सुना नहीं, कोई फैसला हमने देखा नहीं। आप रजिस्ट्रार से बात किया, डीसी से बातचीत हुआ आपका? सर, ना रजिस्ट्रार बाहर आया, क्योंकि रजिस्ट्रार खुद मिलके, वाइस चांसलर खुद मिलके, पूरा एचसीयू एडमिन मिलके रेवंत रेड्डी के साथ, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ पैसा खाया है। वो अब कोई प्रूफ, कोई एविडेंस अलग बात है। ये सवाल है कि इधर जो सरकार का जो लैंड है, ये आप क्यों विरोध करें, यही सवाल। सरकार ने बताया कि वो 400 एकड़ सरकार का है। अगर सर 400 एकड़ ये सरकार है, फिर हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकार ही है, फिर
स्टूडेंट की तो कोई पावर ही नहीं है। 2300 एकड़ है सर। यहाँ 1974 में स्टेब्लिश हुई है ये यूनिवर्सिटी। आज से लेके अब तक, इससे पहले ये सरकार की नहीं थी, केसीआर की गवर्नमेंट थी, तब सरकार कहाँ थी? उससे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक स्टेट थी, तब सरकार कहाँ थी? जब से रेवंत रेड्डी आया है, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ आई है, सत्ता पे आई है। नहीं, आप तो छात्र है, आप तो जो नेता का जो बैक जो है, आप राजनीति नहीं करने का इधर। आप जो छात्र है, आपका डिमांड जो है वो बताइए। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मत दे दिए। हम पॉलिटिक्स स्टेट में नहीं है सर, हम इसीलिए कर रहे हैं ना, हम लड़ रहे हैं, हमें नेता बन रहे हैं, हम स्टूडेंट बन के लड़ रहे हैं। हम अपनी जान देंगे, हम अपना खून देंगे इस एचयू के जमीन के लिए, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन एचयू की माटी नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे सर एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, हर स्टेट से स्टूडेंट है, कोई बिहार से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ से इस साल निकल जाऊंगा, मैं एग्जिस्ट करूंगा, मेरा भाई आएगा, मेरी फैमिली से आएंगे, मेरी स्टेट से आएंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट से आएंगे पढ़ने के लिए। ये सवाल है कि रजिस्ट्रार ने एक बात कह रहे और सरकार ने एक बात कह रहे, आप किसका बात मान लेगा आपने? सर जब एडमिन बाहर नहीं आ रहा है, जो उनके काम करने वाले क्लर्क है उनको भेज रहे हैं, खुद ना तो रजिस्ट्रार ने बात की है, ना एडमिन आया, जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो बाहर आए हैं, और ये पुलिस को भेजते हैं। कल भी इन्होंने बहुत हाथापाई की हमारी लड़कियों के साथ, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, और एक इधर, आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। नमस्ते, आई एम आयुष, एबीवीपी जनरल सेक्रेटरी। हमारे कैंपस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 2 दिन से रिगरस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था। जब सवाल है कि आप सरकार के खिलाफ क्यों विरोध करें? ये जो 400 एकड़ का जो है वो जगह सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ इसका, आप जानते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का हम लोग का यूनिवर्सिटी एडमिशन ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि इस डिसीजन को यूनिवर्सिटी ने पहले क्यों नहीं कंसीडर किया, जब जानती थी कि यूनिवर्सिटी लैंड का ओनरशिप नहीं है। 1975 में जो 2402 एकड़ जमीन अलॉट हुआ था, तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि उसके पास ओनरशिप नहीं है, और यूनिवर्सिटी ने डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया? स्टेट अगर जब कोर्ट में गई तो यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं अपील किया? उसने अपना लॉयर क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट हावी था, तो यूनिवर्सिटी को चीज कंसीडर करना चाहिए था कि हमारा जो जमीन जा रहा है। दूसरी बात, अगर वो जमीन स्टेट की थी तो उधर ईस्ट कैंपस फिर कैसे बना? कौन डिसीजन लिया? ईस्ट कैंपस उधर बना है। नहीं, ये सवाल है कि आपका नाम क्या है? आप किधर से हो? एबीवीपी। आप एबीवीपी, आप किधर से हो? कौन सी जगह से है आप देश में? बनारस से। बनारस से। सवाल है कि आप जानते हो इससे पहले क्या हुआ, जो इतिहास में एचसीयू का इतिहास और सारी चीज, ये लैंड का अलॉटमेंट के बारे में आपको कुछ पता है? पढ़ाई किया आपने? हाँ। सारी पता है। बताइए आप क्या। तो आपका सवाल क्या है? सवाल है कि सरकार ने आज बताया कि सीएम के ऑफिशियल प्रेस नोट में ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, जो 400 एकड़ का जो लैंड है वो सरकार का है। तो वो चीज हम लोग वही पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? वो चीज यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से बात करना चाहिए था ना। अभी रजिस्ट्रार का अलग है, एक प्रेस नोट रिलीज हुआ, सरकार ने अलग दिया। रजिस्ट्रार क्या है प्रेस रिलीज, वो हम लोग को नहीं पता। रजिस्ट्रार ने हम लोग से ये बोला था कि वो स्टेट गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे। बिना पता के आप क्यों विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? यही सवाल है आपको। बिना आप जो रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज किया उसके बारे में आप जानते नहीं, फिर क्यों सरकार के खिलाफ क्यों विरोध कर रहे हैं आप? वो पहला पढ़ाई करो वो। क्योंकि सरकार को ये चीज सोचना चाहिए ना कि जो यूनिवर्सिटी का जो एक्ट था, जो जमीन यहाँ की अलॉट हुई थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट दी थी, तो ये जो यहाँ की जो जमीन है वो एकेडमिक और रिसर्च के लिए था। जब 400 एकड़ जमीन का IMG भारत से जो भी MOU हुआ था, तो उसके बदले 397 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी कंपनसेट किया गया था। पर वो जो 397 एकड़ जमीन था वो भी एकेडमिक के लिए यूज हुआ, TIFR, टेरी वगैरह बना। तो हम लोग का ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी की जमीन है वो अगर एकेडमिक के लिए यूज हो रहा है तो हम लोग को चीज समझ में आ रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कॉर्पोरेट के हाथ में दे रही है। दूसरी बात, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से स्टेट को भी ये चीज सोचना चाहिए, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से स्टेट को ये चीज सोचना चाहिए कि ये जो रीजन है ये गची बावली का लंग है, यहाँ एक बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स यहाँ रिसाइड करते हैं, उनका हैबिटेट है। आप अगर ईस्ट कैंपस आप देखिए तो वहाँ पीकॉक का हैबिटेट है। कल रात को JCB जब चल रही थी तो पीकॉक बहुत करा रहे थे, मतलब उनको दर्द से आवाज आ रही थी। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है कि यूनिवर्सिटी की जो लैंड है उसको उसके पर्पस के लिए छोड़ना चाहिए था। ठीक है, आप उसको कॉर्पोरेट के हाथ देके क्या सकते? आज आप ईस्ट कैंपस ले रहे हैं,
कल कोई और कैंपस से जमीन ले लेंगे। आप सही बोल रहे हैं, आप जो ये छात्र के आप छात्र हो, आपका छात्र का नेता भी है, आप जो बोल रहे हैं सही है, मगर सवाल है कि सरकार ने बता रही कि ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, ये लैंड तो सरकार का है। तो सरकार का ये लैंड है तो सरकार को तो इसे सोचना चाहिए ना, सरकार को तो डिसीजन रिवोक कर सकती है ना। क्या हैदराबाद में जमीन नहीं है, इसी कैंपस में सिर्फ जमीन है। ऑलरेडी इस कैंपस से बहुत जमीन 2402 एकड़ जमीन कैंपस में लॉट हुआ है, अभी जाके 1700 एकड़ जब बचा है। आज आप ईस्ट कैंपस बना रहे हैं, कल बोलेंगे हमको इधर भी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ओनरशिप है ही नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी कम से कम अपने बात करके करना चाहिए कि ये जो जमीन है यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, आप IIM लाके लगा दीजिए इसमें, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वो मल्टीनेशनल कंपनी को दे रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का दोनों का मिली भगत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने भी वो डिसीजन वो पहले से नहीं वो एक्टिव थी, क्योंकि ये आज का इशू नहीं है, ये 2004 चला आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी को ये चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में गई स्टेट के, तो उसे स्टेट से नेगोशिएट करना चाहिए था ना, क्योंकि जो 397 एकड़ जो कंपनसेट किया गया था वो यूनिवर्सिटी ने स्टेट को दिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि एक ऑटोक्रेटिक डिसीजन है, ये कहीं दोनों कंसेंसस से हो रहा है ना। ठीक है, सवाल है कि सिर्फ ये विरोध सरकार के खिलाफ, ये विरोध ABVP छात्र नेता लोग करे और बाकी ASF और बाकी का जो है छात्र का ग्रुप रहते हैं ना, सारे लोग करे, ये सारे लोग कर रहे हैं, बट हम लोग कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ हम ही लोग कर रहे हैं, उन लोग हम लोग नहीं पता, उन लोग की मीटिंग चल रही है, क्या चल रही है, वो लोग क्या करेंगे, फर्दर एक्शन क्या होगा। पर ABVP प्रोटेस्ट सारे छात्र लोग तो यूनाइटेड है ना, एकता पे है ना आप लोग। हाँ, इशू में समझ कि हम लोग अपना प्रोटेस्ट अपने कर, ABVP अपना अलग स्टैंड रख रही है और उसका अलग पॉइंट ऑफ एजेंडा है। आपको सारे छात्र लोग भी मदद देगा ना? हाँ जी, जरूर मदद देगा, मदद दे रहे, आप देख रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, जुड़ेंगे। हम लोग सबसे अपील करेंगे आप लोग आए। जो ASF और सारी का जो छात्र नेता लोग है ना, वो भी जुड़ेगा आपके साथ? जी नहीं, हमको नहीं पता, वो लोग जुड़ेंगे नहीं, अगर वो जुड़ना चाहे तो स्वागत है, लेकिन हम लोग अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कल हमारे भी सरकार के खिलाफ विरोध करे, वो हमें इसके बारे में नहीं पता है क्या वो लोग कर रहे हैं। अभी जो क्या बोलना चाहते हो वो बताइए आप। हम यही रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो भी 400 एकड़ का जमीन पे आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसको प्लीज रोकिए, क्योंकि बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम लोग की मशरूम रॉक जो यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी है, आप रजिस्ट्रार से वाइस चांसलर, मैं रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से डिमांड करूंगा कि वो आप रेवंत रेड्डी से बात करिए, जो भी डिसीजन लेना लीजिए, बट वो यूनिवर्सिटी के हित में होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक पर्पज के लिए बनी है, रिसर्च के लिए बनी है। तो रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट प्लीज, आप बात करते हैं जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, तो प्लीज आप उसको जो बात कर रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकल में लीजिए और हमारी यूनिवर्सिटी की जो 400 एकड़ जमीन है उसको वापस कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। और एक छात्र नेता इधर, आपका नाम क्या है बताइए आप? मेरा नाम आयशा। आप किधर से हो आप? मैं आंध्र से हूँ, यहीं पे PhD स्कॉलर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। आप क्यों विरोध करें सरकार के खिलाफ? नेशनल कमेटी मेंबर हूँ। बताइए आप, जो सरकार ने बता रही कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, ये 400 एकड़ जो आप तो विरोध किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, अभी क्यों करिए? वो चार मतलब 400 एकड़ जो है वो अपना है, फिर भी रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट बोल रहे कि उसका है अपने पास। आप जानते नहीं शायद, आज ऑफिशियली CM प्रेस नोट में मेंशन किया कि जो पूरा हिस्ट्री 2000 जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, उस समय से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये लैंड दिया था। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जगह जो सरकार का है। आप जानते हो ये बात में? मैं जानती हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लियरली। ये 400 एकड़ जो है ये अपना है, क्योंकि इससे पहले निबर को और तिफर को भी यही से यूनिवर्सिटी से अनऑफिशियली दिया है, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ लैंड। एंड ऐसा भी ज्यादा लैंड चले गई, अभी भी वैसे ही है, इसलिए अपना लैंड हमको वापस चाहिए बोल के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप आज रजिस्ट्रार ने एक प्रेस नोट रिलीज किया, आप जानते हो प्रेस नोट के बारे में, बताइए आप। भी पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया, अभी इंडायरेक्टली बोल रहे कि हमको बायोडाइवर्सिटी चाहिए, अब हमको ग्रीनरी चाहिए, अभी एक बार फिर से नोटिस कर वो बोल के रिक्वेस्ट दिया। ఇది ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ 400
ఇక్కడే ఆపాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది వన్యప్రాణులు, ముఖ్యంగా నెమలులు గాని జింకలు గాని ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాయి. దయచేసి ఈ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఇక్కడ రాజకీయంగా దీన్ని చెదరగొట్టద్దని, యథావిధిగా ఆ 400 ఎకరాలు ఇక్కడే ఉంచాలని, దానిపైనే మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నామని కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులు తెలుపుతున్నారు. ఇక్కడ మనం లైవ్ లో కూడా చూస్తున్నాము. ఇంకా నినాదాలతో హోరెత్తుతుంది. హెచ్సియు మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఉన్నాము మనము. ఇంకొంతమంది స్టూడెంట్ లీడర్లు కూడా వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి మరి కాసేపట్లో ఈ ప్రొటెస్ట్ ని ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని కూడా చెప్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ హేమంత్ శ్రీచరణ్, హెచ్సియు.